चीकू टीवी भाभीज चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ, सब लोगों को सॉरी है क्योंकि मैंने वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा दिया है। कुछ प्रॉब्लम्स थी इसीलिए मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको मेरी प्रॉब्लम बता दूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। नेक्स्ट फिर जो मेड्स थे मेरे, मैंने उनको निकाल दिया था क्योंकि एक दूसरी लड़की फुल टाइम वाली आने वाली थी और वो लड़की भी नहीं आई और ये मेड्स भी चले गए। मैं काफ़ी दिक्कत में हूँ क्योंकि घर का सारा काम करके और बच्चों को देख के वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अभी शायद मैं भी एक हफ्ते तक, पता नहीं, भगवान की कृपा, एक हफ्ते तक शायद मेड आ जाए, तब मैं कंटिन्यू आपको रोज़ वीडियोस डालूँगी गाइस। तो प्लीज़ आप मेरी प्रॉब्लम्स, मुझे लग रहा है कि आप मुझे मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो। तो चलो फिर ये वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। मम्मी, अंशु सो गया है, फिर मैं मिल के आती हूँ शिवाय से। वैसे मेरे ड्रेसेस हैं वो भी ला लेती हूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है अगर शिवाय की, तो रुक जाना वहाँ पे, अंशु रह लेगा मेरे पास। और अपने कपड़े तो बदल, शॉर्ट पे ही जाएगी क्या? अरे यार मम्मी, हमारी सासू माँ तो कुछ नहीं बोलती है और शिवाय भी कुछ नहीं बोलते, तो मैं जा रही हूँ। अनिका सुनना, चेंज कर ले बेटा। अरे मम्मा, मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है मम्मा। शिवा और समधन जी ने बिगाड़ दिया है अनिका को। शिवाय कहाँ है मम्मी जी? बेटा वो अंदर सो रहा है। तुम क्यों आई अनिका? मैं थी ना शिवाय का ध्यान रखने वाली। बता, और अंश कहाँ है? मम्मी जी अंश को घर पे ही छोड़ दिया है, मम्मी के यहाँ पे। अच्छा ठीक किया। और बता, कार्तिक का क्या हुआ? 2 दिन बाद उसकी सगाई है मम्मी जी। चलो, अच्छा हुआ। और 4 दिन बाद प्रिया की भी सगाई पक्की हो गई है। किचन में सूप चढ़ा रखा था मैंने। क्या? प्रिया की सगाई? अरे, प्रिया को पता भी नहीं, फिर मैं क्या करूं अब? उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। बुआ जी, कहीं जा रही हो क्या? अब तुमने टोक दिया हो तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा काम नहीं बनेगा। कपड़े तो देखो महारानी के। बताऊंगी बेटा तेरा, बस वो बाबा जी के पास से हो आऊं, तब तेरा निकालूंगी सब कमाल। तब देखती हूँ कौन से कपड़े पहनती है या कौन से नहीं। मैं एक काम करती हूँ, प्रिया को तो मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन बुआ जी को बताना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रिया को प्रॉब्लम हो जाएगी और उसका मोबाइल भी नहीं काम कर रहा है ना। हाँ, एक काम करती हूँ, बुआ जी को सब बता देती हूँ। क्या सोच रही है लड़की? बोलेगी भी अब कुछ? बुआ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रिया ने कुछ दिन पहले मुझसे बताया था कि वो किसी किसी लड़के को पसंद करती है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया बुआ जी, और किसी को बताने से मना किया। तब मना किया है तो मुझे क्यों बोल रही है तू? अरे बुआ जी, आप अभी अभी मम्मी जी ने बताया है कि उसकी सगाई है, तो आपको बताना पड़ेगा ना बुआ जी, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना बुआ जी। अनिका, अपना मुंह बंद कर। जहाँ पे मैं बोलूँगी वहीं पे होगी उसकी शादी। मुझे तो लग रहा है कि तुझे ही प्रॉब्लम हो रही है कि उसकी इतनी अच्छी जगह शादी हो रही है ना, यही प्रॉब्लम है ना तुझे? बता। और अपनी टांग बीच में अड़ाना मत, समझी ना?
और मैं कुछ काम से जा रही हूँ, मुझे एक दिन लग जाएगा आने में। और भाभी और प्रिया शॉपिंग करने जाएंगे सगाई की, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम खड़ी मत कर देना। पहले से समझा रही हूँ तुझे, मेरी बेटी की शादी सगाई में अगर थोड़ा सा भी तुमने कुछ भी किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया मेरी बात सुनेगी, उसे करना पड़ेगा जहाँ मैं कहूँगी शादी, समझी? हम्म, और तुझे बार बार समझा रही हूँ, वो आने वाली है आज। अगर उसका दिमाग उल्टा सीधा करके कुछ चढ़ाया ना तुमने, तो देखो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बढ़िया आई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चलो, ये तो पता चल गया है कि आज प्रिया आने वाली है, तो मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ। सुबह सुबह निकलती हूँ प्रिया से बात करने के बाद। चलो पहले अभी शिवाय से तो मिल लेती हूँ। शिवाय, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप उठ क्यों गए? लेट जाओ ना। अरे अनिका, सिर्फ जुकाम हुआ है मुझे, और कुछ नहीं। और बताओ, तुम्हारी शॉपिंग वॉपिंग हो गई है कि नहीं? कार्तिक की सगाई है, शॉपिंग तो की होगी तुमने। अरे नहीं, अभी कहाँ, अभी मुझे तो करना है शॉपिंग। तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है क्या? हाँ हाँ, है, वैसी कोई बात नहीं है पैसे। नहीं नहीं, अगर कुछ चाहिए तो और ले लो। अरे नहीं बम्मा, पहले अब तुम्हें थोड़ा सा भी जुकाम है ना, तो पहले डॉक्टर को दिखा लो ना तुम। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं अनिका, मैं चला जाऊंगा, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। बस अब 10 मिनट में निकलता हूँ जाने के लिए। अरे शिवाय, मुझे जाके अंजलि से भी मिलना है। सुना है अंजलि के बारे में? हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मैं तो राहुल से मिलने गया था। कीर्ति आंटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन राहुल को देख के ऐसा नहीं लगा। वो तो नॉर्मल ही लग रहा है, नॉर्मल पहले जैसा था वैसे ही लग रहा है। पता नहीं कीर्ति आंटी के साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। उनकी दादी और उनके पापा से मिलने गया था मैं। हाँ हाँ, अंजलि बता रही थी, उनके ससुर जी को कोई पागल हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उन्हें ठीक करने के लिए। हाँ हाँ, मैं भी गया था, सिर्फ उनकी दादी जी से मिल के आया हूँ। लेकिन कीर्ति आंटी तो बहुत रो रही थी। पता नहीं राहुल ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की राहुल को, लेकिन कीर्ति आंटी का नाम लेते ही इतना गुस्सा हो रहा था कि क्या बताऊँ। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ है राहुल को। चलो अब मैं निकलता हूँ, तो तुम रुकोगी क्या रात में? चलो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ मम्मी के घर। नहीं नहीं, मैं आज रात यहीं रुकूंगी। प्रिया आ रही है ना, उससे भी मिल लूँगी, उसके बाद मैं सुबह चली जाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। अरे, मिलने के लिए बुलाया है, अभी तक नहीं आया। मैं घर नहीं जाके यहीं पे आई हूँ। हम्म, अगर घर जाने के लिए लेट हो गया तो मम्मी मुझे कच्चा चबा जाएगी। सॉरी कार्तिक, मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एग्ज़ाम था ना मेरा, और मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया था, मतलब पूरा टूट गया था। इसलिए मेरे फ्रेंड के मोबाइल से तो बात करी थी ना। लग रहा है क्या कि तुम मुझसे नाराज़ हो? प्रिया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पता नहीं कैसे बताऊँ। 2 दिन बाद मेरी सगाई है। क्या? पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? तुमने पसंद कैसे की लड़की? नहीं प्रिया, बस पापा ने मुझसे पूछा कि ये लड़की पसंद है क्या। मैंने कुछ नहीं कहा, बस पापा ने उस मेरा जवाब हाँ समझ लिया।
मुझे क्या पता था कि इतना सीरियस हो जाएगा मामला। अब मुझे डर लग रहा है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अनिका भाभी से कुछ नहीं कहा तुमने? क्यों नहीं बोला? दीदी को तो मेरे ऊपर शक हो ही गया था। दीदी पूछ रही थी बार बार, फिर भी बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरे भाभी ने तो मुझसे भी पूछा था, लेकिन तुमने बताने से मना किया ना, इसलिए मैंने मना। भाभी को तुम्हारा नाम नहीं बताया, पता है। और मम्मी का भी कॉल आया था। मम्मी बता रही थी कि उन्होंने भी मेरे लिए लड़का देख के पसंद किया है। मैंने तो मम्मी से साफ साफ कह दिया कि मैं नहीं करूँगी। अब यहाँ जाके बात करती हूँ मम्मी से। पता नहीं, बोल रही थी कहीं जाना है, अगर है या नहीं पता नहीं घर पे। देखो प्रिया, हम लोग ना हमारे घर वालों को नाराज़ करके शायद हम खुश नहीं रह सकते। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती ना। अभी लास्ट मंथ कितनी ख़राब थी। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है प्रिया। पापा को बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। पापा कभी नहीं मानेंगे, और मम्मी भी नहीं मानेंगी बिल्कुल भी हमारी। तो तुम मुझे भूल जाओ प्रिया। कार्तिक, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सिर्फ सोच के ही मेरा तो सर चकरा रहा है। देख लेना कार्तिक, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, लेकिन मर तो सकती हूँ ना। मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत बोलो प्रिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती कार्तिक। देख लेना तुम, पछताओगे अगर। अरे प्रिया, ऐसा मत बोलो। अभी तो मैं पापा यहाँ पास वाली दुकान में कैसे भी उन्हें चकमा दे के आया हूँ। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। हम लोग रात में बात करेंगे। मैं तुम तो भी अनिका भाभी से बात करूँ या नहीं? नहीं तो मैं तो भी बात करूँगी अनिका भाभी से। वही करेंगी सब कुछ, ठीक है ना? कार्तिक एक काम करते हैं, हम लोग भाग चलते हैं कार्तिक। हम लोग शादी कर लेंगे, फिर वापस आएंगे। सब लोग को मानना ही पड़ेगा। ऐसे तो कोई नहीं मानेगा। मेरी मॉम तो कभी नहीं मानेगी तुमसे शादी के लिए। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं ना, अनिका भाभी सब संभाल लेगी। मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ, फिर हम लोग रात को बात करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। पापा भी इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। अगर अनिका भाभी हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गई और तुम नहीं आए ना, तो फिर तुम्हें कल हमारे घर आना पड़ेगा, मेरी मिट्टी में। समझ गए? ऐसे मत बोलो प्रिया। देख लेना, मैं मर के दिखाऊंगी। मैं मर जाऊं, उसके बाद में अपनी सगाई कर लेना तुम। आ गई बेटा, बैठ यहाँ पे। हाँ मामी, बोलिए। मम्मी किधर है? बेटा वो तो किसी अर्जेंट काम से कहीं बाहर गई है। वो कल तक आ जाएगी। और दीदी ने बता के गया है कि तुम्हें लेके साथ में शॉपिंग जाना है मुझे। शॉपिंग? किस लिए मामी? अरे तुम्हें बताया नहीं है क्या दीदी ने? 4 दिन बाद तुम्हारी सगाई है। क्या? सगाई? बेटा, तेरा चेहरा थका थका सा लग रहा है। एग्ज़ाम तो अच्छा लिखा ना तुमने? हाँ हाँ मामी, थोड़ा सा सफ़र में थक गई हूँ, इसीलिए थोड़ा सा थकान लग रही है। ठीक है बेटा, तुझे लड़का तो पसंद है ना? दीदी ने तस्वीर भेजी थी ना तुझे। अनिका बोल रही थी बार बार कि एक बार प्रिया से पूछ लो। हाँ हाँ, और फ़ोन करके बता रही थी मम्मी। भाभी कहाँ है? अंदर है वो। भैया? वो अभी हॉस्पिटल गया था, आता ही होगा। ठीक है मामी। कुछ मुझे भूख लग रही है, कुछ बना दोगी खाने के लिए?
हाँ हाँ बेटा, मैं अभी बना के लाती हूँ। बाप रे, मम्मी ने सगाई भी रख ली और मुझे बताया तक नहीं। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अनिका भाभी से ही कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। अनिका भाभी भी शायद इतना जल्दी नहीं मानेगी। अनिका भाभी को तो पसंद नहीं है ना पेरेंट्स को बिना बताए भागना ऐसा कुछ करना। क्या करूँ, कुछ ना कुछ सोचती हूँ मैं। अनिका भाभी से झूठ बोल लेती हूँ। कैसी हो भाभी? चल, अब याद आई भाभी की। मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। मैं कितने दिन से तेरे से बात करना चाह रही थी, लेकिन बुआ जी ने तो तेरी फ्रेंड का नंबर ही नहीं दिया। अरे भाभी, नाराज़ क्यों होती हो? मैं बिज़ी थी ना, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे ना। समझो ना भाभी। अच्छा ठीक है, बता एग्ज़ाम कैसा लिखा तूने? ठीक लिखा। अरे प्रिया, एक बात तो सुन। बुआ जी ने सगाई रखी है 4 दिन बाद। फिर तुम बोल रही थी ना कि कोई तुम्हें पसंद है। फिर कैसा प्रिया, बता ना। मैंने बुआ जी से तो बोल भी दिया था। तुमने प्रॉमिस किया था ना किसे बताने से। लेकिन बुआ जी से मैंने आज बात की थी कि प्रिया को कोई पसंद है, तो भी बुआ जी मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। अरे नहीं भाभी, रहने दीजिए। जो मम्मी बोल रही है वही कर लूँगी। अच्छा खासा तो है ना लड़का। लेकिन प्रिया, तुम तो बोल रही थी कि तुम किसे पसंद करती हो। अरे भाभी, वो तो जस्ट ऐसे ही अट्रैक्शन था। और भाभी, एक मदद चाहिए आपकी। हाँ हाँ बोलो। तुम ना मामी जी को किसी बहाने से घर पे रोक लेना भाभी कल, प्लीज़ ना। क्यों, क्या बात है, बोलो ना प्रिया। भाभी वो ना, मेरी एक फ्रेंड थी हमारी क्लास में। मेरी फ्रेंड मतलब उन लोगों ने लव मैरिज की है। और आज उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। उनके घर वाले भी उसे मतलब सब लोग अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं। बेचारे वो लोग थोड़ी सी दूर में रहते हैं भाभी। 2-3 घंटे का रास्ता है, उनकी मदद करनी है जाके। हाँ, अकेली जाएगी? नहीं भाभी, 3-4 लोग जा रहे हैं। और कार्तिक भी आएगा शायद। वो जो उसका हस्बैंड है ना, कार्तिक का फ्रेंड है। हाँ, इसीलिए इतना टेंशन में लग रहा था शायद कार्तिक, लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं। भाभी, उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है भाभी। आप इंतज़ाम कर सकती हो क्या? फिर वो 1-2 हफ्ते में दे देंगे भाभी। 5 लाख की ज़रूरत है भाभी। हाँ बिल्कुल प्रिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल करूँगी प्रिया। और भाभी भैया को बाद में, हम लोग जाने के बाद में बोलना भाभी, ने तो भैया मना कर देंगे। अरे नहीं प्रिया, तेरे भैया ऐसे नहीं है। नहीं ना भाभी, प्लीज़ ना भाभी। और कल किसी भी तरह मामी बोलेंगी शॉपिंग जाने के लिए, तो आप किसी भी तरह, आपकी तबीयत ख़राब है करके कुछ भी बहाना कर लेना भाभी प्लीज़। परसों चलते हैं ना शॉपिंग के लिए। अच्छा ठीक है बाबा। भाभी, कार्तिक को भी आने का इतना मन है पता नहीं। और वो आपके पापा और मम्मी से डर रहा है। 2 दिन है सगाई को, उसको परमिशन नहीं देंगे। लेकिन दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो तो उसे बहुत मन है भाभी आने का। 5-6 घंटे में फिर वापस आ जाएंगे ना कल जाके। कल हैंडल कर लोगी भाभी? वो बहुत डर रहा था। अरे यार, मैं बात करूँगी ना पापा से। नहीं, हम लोग जाके आ जाते हैं। अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप बात कर लेना पापा से। एक बार कार्तिक से बात कर लो ना भाभी। हाँ हाँ, अभी कॉल करती हूँ। हेलो कार्तिक। तुम जाओ कार्तिक प्रिया के साथ। मैं सब कुछ संभाल लूँगी। ठीक है ना? डरो मत। दीदी के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मैं सब कुछ, पापा मम्मी कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ भी बोलेंगे तो मैं संभाल लूँगी, है ना? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे दोस्त। अरे भाभी, मुझे फ़ोन तो दो ना। कार्तिक, मैंने कहा था ना, भाभी सब संभाल लेगी। अब खामखा चिंता कर रहे हो। चलो कल जाने की तैयारी कर लो। अरे प्रिया, मुझसे बात तो करने देती ढंग से। अरे यार भाभी, अब तो तुम जाने ही वाले हो अपने घर, बात कर लेना। जाओ ना, मामी कुछ बना के लाने के लिए गई है, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ ना, देख के आओ ना, प्लीज़ ना। अच्छा ठीक है बाबा,
हमेशा ननद की तरह हुक्म करते रहती है। हाँ हाँ क्यों नहीं करूँगी, तुम्हारी ननद ननद जो हूँ। ठीक है, पागल लड़की। भगवान जाने भाभी मुझे माफ़ करेंगी कि नहीं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम भाभी के अलावा कोई नहीं समझ सकता। जैसे हम लोग ये स्टेट पार हो जाएंगे, हमारे फ़ोन्स सिम्स निकालने से पहले भाभी को मैसेज ज़रूर कर दूँगी कि भाभी मैंने आपसे झूठ बोला था और मैं कार्तिक के साथ भाग रही हूँ करके। मैसेज छोड़ दूँगी भाभी को और भाभी सब संभाल लेगी और माफ़ कर देगी मुझे। फिर कुछ दिन बाद हम वापस आ जाएंगे। क्या करूँ मैं भी, मेरे बिना वो भी खुश नहीं रहेगा किसी और को शादी करके, और हमारे घर वाले के तो मानेंगे नहीं। चलो मैं कुछ पैकिंग कर लेती हूँ। भाभी आप ना, हम लोग जो कल जा रहे हैं ना फ्रेंड्स मिलके, ये बात आप किसी से मत बताना। अरे यार, ये क्यों छुपाने के लिए बोल रही हो? सारे लोग तो जा रहे हैं ना मिलके, बताओ। अरे भाभी तुम्हें पता नहीं है घर में तमाशा कर रखेंगे कि सगाई को इतने दिन है, फिर वहाँ क्यों जा रहे हैं ऐसे वैसे। अच्छा ठीक है नहीं बताऊंगी किसे, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम 2 घंटे की जर्नी है ना, बस 1 घंटा, बस 5 घंटे में तुम शाम तक घर आ जाओगे वापस। अरे हाँ भाभी पक्का आ जाएंगे। तो ठीक है, मैं किसे भी नहीं बताऊंगी।